नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरी तरफ से बहुत प्यारा सा स्वागत करती हूँ इस रीडिंग में। रीडिंग को देखने आए हैं, गाइडेंस का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप सबके लिए लेके आ गई हूँ कैंडल बैग्स रीडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड रहती है। पिछली रीडिंग में भी ऐसे हुआ था, कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आया था कि कैंडल बैग्स रीडिंग करिए, बहुत एक्यूरेट लगती है, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होती है। तो ठीक है, आज कैंडल वैक्स रीडिंग को करते हैं। इस समय आपके पर्सन की जो वर्तमान की भावनाएं हैं, जो उनकी करंट फीलिंग्स है, उनको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंजल से दरख्वास्त रहेगी कि वो हमें गाइडेंस दें, आपके पर्सन के बारे में बताएं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दीजिए। जल्दी जल्दी अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट कर दीजिए। अपना भी कर दीजिए, अपने पर्सन का भी कर दीजिए। लेट्स डू इट। चलिए, रीडिंग पे ध्यान दीजिए, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग पे ध्यान दीजिए। चलिए, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स। पहली बात तो ये बता दूं, ये जो शैडो दिखाई दे रही है ना आपको, जो परछाई दिखाई दे रही है, आपकी जो यादें हैं ना, वो आपके पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रही है। इस बात को आप लिख के ले लो। ठीक है, आपकी जो यादें हैं ना, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आपके पर्सन को, जैसे कहते नहीं है, जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ आपके पर्सन के बार बार पास आ रही है। बार बार वो चीज़ आपके पर्सन को सता रही है। सवालों से घिरा हुआ है इंसान, जो भी है, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं। ये जो आपके पर्सन हैं, ये सवालों से घिरे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ का सवाल ये पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ आप दे सकते हो, क्योंकि ये खुद से चीज़ों को इमेजिन नहीं करना चाहते, खुद से चीज़ों का मतलब नहीं निकालना चाहते। और अगर मैं सच बताऊं तो एक तरीके से इनका बहाना भी है कि आपसे अभी बात करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये पर्सन कम्युनिकेशन चाहता है। जैसे कि मैंने कहा, आपकी जो मेमोरीज़ है वो इनके दिमाग से नहीं जा रही है। इस समय एक मिसिंग एनर्जी है। आप भी इस पर्सन को मिस कर रहे हो। अगर आप दोनों की सेम एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो आई मिस यू। अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा दिल बन रहा है यहाँ पे, देख रहे हो? मैंने लाइट भी कम कर दी। देखो यहाँ पे छोटा सा दिल बन रहा है। यहाँ पे किस किस को दिल दिखाई दे रहा है? कमेंट सेक्शन में दिल का स्टिकर बना दो, ये इमोजी बना दो। किस किस को दिल दिखा, ओह माय गॉड, यहाँ पे दो दिल, एक इधर और एक इधर। देख रहे हो? देख रहे हो? देखो किस किस को दिल दिखाई दे रहा है। देखो, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, किसी को खबर नहीं है। ना आप उनसे बात कर रहे हो, ना आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को छुपा रहे हो खुद से। थोड़ी मदद हम भी कर देते हैं, दिल को हम मिला देते हैं। लो, आपके लिए मैंने दो दिलों को जोड़ दिया। ठीक है, वैसे ही ये जो एनर्जी है मुझे ये बोल रही है, आप इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो। आप दूर हो, लेकिन आपके मन में ना इनकी जो खामोशी है वो ऐसी है। ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को लेके अगर ये पहले बात कर लेना तो शायद आप बोल पड़ोगे। बस आप इतने तक का इंतज़ार कर रहे हो कि ये पहले बात कर लें आपसे। किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी रीज़न हो XYZ, आप अपने पर्सन से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। सेम वही एनर्जी, सेम एनर्जी इनके पास भी दिखाई दे रही है
आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को आपके सामने नहीं रख रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा लगता है कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से आपकी मेमोरीज़ आपको याद कर रहे हैं, चाहे वो आपके बात करने का तरीका हो, हेलो बोलने का तरीका हो, कॉल पर चुप हो जाने का तरीका हो, मुझे ऐसा लगता है फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप कॉल पर खुलकर बात नहीं कर पाते हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है या कुछ ऐसा है कि आप कॉल पर खुल के नहीं बोल पाते हो, कोई भी चीज़ खुल के नहीं बता पाते हो। थोड़ा बहुत हाँ ना, मतलब इतनी भी बात हो जाए ना इस पर्सन को चलेगा, इतना सा भी हो जाए ना इस पर्सन को चलेगा। ऐसा लग रहा है कि इस समय आपको याद करते हुए आपकी पुरानी बातों को, आपकी आवाज़ को, आपकी सादगी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। दे डोंट वांट टू गो, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। कोई रीज़न भी नहीं है, बिना मतलब के हालचाल या फिर मौसम या फिर किसी भी बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, किसी भी बारे में, बस बातें होती रहे। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात करूं, वो इस रिश्ते में है, नेचुरली है, इस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, लेकिन इस समय आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय इस रिश्ते में सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है बस बात करनी है, बस चुप्पी टूटती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी हालत में ये चुप्पी टूटनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान इस बारे में सोच रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, एंजल्स क्लैरिटी दीजिए। सोच रहे हैं आपके बारे में, बात करने के बारे में, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? एंजल्स क्लैरिटी दीजिए। एंजल्स क्लैरिटी दीजिए। देखो, आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी को लेके कुछ ना कुछ डाउट है। ये डाउट आपका भी हो सकता है, लेकिन इस केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपके पास इनके अलावा भी कुछ ऑप्शंस है। ये पर्सन इस समय ऐसा सोचते हैं कि आपके पास इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इनसे बेहतर है, शायद इनसे परफेक्ट है। हो सकता है कि इन्होंने कभी आपसे बोला हो सकता है ना भी बोला हो। ये देखो, कैंडल वैक्स अगर देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्थिर हो गई है, एक जगह रुक गई है, कोई मूवमेंट नहीं है इस समय। अभी की फीलिंग्स बता रही हूँ मैं इनकी। तो ऐसा लग रहा है कि ये उस चीज़ को सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पर्सन उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने आप को ये पर्सन कंपेयर कर रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी। सबसे बड़ा सवाल, दूसरों से ये कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो और वो आपकी यादों में इतना मर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से भी उतनी ही फीलिंग्स है? क्या आपकी तरफ से भी आग बराबरी की है? ये सवाल है, उसी में ये पर्सन स्टक है। इसी वजह से तो मूवमेंट नहीं हो रही है। जब इंसान फ्री हो, पूरी तरीके से डाउट में ना हो, प्यार से भरा हो, तभी आगे आए। प्यार से भरा है ये इंसान, प्यार से भरा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भी करता है, जेलस भी करते हैं। मेल या फीमेल दोनों की बात हो रही है, स्पेशली कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की बात हो रही है। स्पेशली ऐसा लगता है जेमिनाई, ऐसा लगता है कि एरीज एंड सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन लीड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। लीडर वाली एनर्जी इस पर्सन की है, लेकिन अभी इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने ये लीड किसी और को दे रखी है। अभी ऐसा लगता है, देखो दो चीज़ें, एक तो ये दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा ऐसा लगता है कि
इन्होंने ऐसा सोच रखा है कि आपने शायद किसी और को लीड दे रखी है, या फिर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं इस समय, ये भी सोच रहे हैं कि आप ना इस रिलेशनशिप की लीड खुद लेके बैठे हो। मतलब वो कुछ भी करेंगे ना, आपने जो फैसला ले लिया है उससे विरुद्ध आप जाओगे नहीं। मतलब आपने सोच लिया है कि आपको पहले आके बात करनी नहीं है, आपको झुकना नहीं है, तो आप झुकोगे नहीं, अब भले ही आपका कितना भी मन हो। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अड़े हुए हो अपने फैसले पे। आपके पर्सन को ये भी लगता है वो शायद इसलिए कि आप इनको आने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको आपके मन में कोई और है। ये डाउट्स आपके पर्सन को आ रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से ये स्टक एनर्जी में है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी को लेके, किसी और को लेके। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी नज़र में ये कैसे उठ सकते हैं, आपकी नज़र में ये बड़े कैसे हो सकते हैं, आपकी नज़र में ये उठ के कैसे आ सकते हैं, आपकी नज़र में ये कैसे उभरे। दे वॉन्ट टू बिकम योर हीरो। मेल और फीमेल दोनों की बात है कि आप खुद से इनसे बोलो कि शायद इन्होंने आपके जैसा और कोई देखा नहीं है। मतलब ये पर्सन आपके मुंह से तारीफ सुनने के लिए तरस रहा है। काफ़ी अरसा हो गया, ब्रेकअप से पहले आप बहुत लड़े हो, ऐसा लग रहा है। बहुत लड़े हो, एक दूसरे की कमियां आपने बताई है, बहुत ज़्यादा लड़े हो। तो ये पर्सन चाहता है कि एक बार आपके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा भी सुन ले, आपके मुंह से कुछ ऐसा भी सुन ले कि लगे कि हाँ, आप भी उनको अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, वो आपके लिए सही हैं, आपके लायक है। इस समय ये यही सोच रहे हैं। यकीन मानो, ये आपके पर्सन की सबसे बड़ी विश हो सकती है। सबसे बड़ी विश आपके पर्सन की यही है। आप उनके थॉट्स में हो, आप उनकी यादों में भी हो, आप उनकी विश में भी हो। मतलब आप इस पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। ठीक है, जिसको ये खुद से दूर करके खुश नहीं है, जिसकी वजह से, जिस सेपरेशन की वजह से ये आज तक स्टक एनर्जी में है। काफ़ी कुछ इन्होंने देखा है आपके रहते, पर आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में ज़्यादा यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही सुंदर एनर्जी। द सन की एनर्जी। आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स, आपको एनर्जी समझ जाएगी। आप इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, देखो 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कीचड़ में भी कमल खिल रहे हैं। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो और आप इनको एक मैसेज देना चाह रहे हो। ठीक है, रात की एनर्जी है ये, न्यू मून में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसा लगता है कि जहाँ आप इस पर्सन के साथ चाहते हो एक पार्टनरशिप, एक लविंग कनेक्शन, एक परमानेंट कनेक्शन चाहते हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, आप इनफैक्ट ऐसा भी, फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप उस एज में आ गए हो सकता है बहुत यंग भी हो सकते हो, बट फिर भी इस पर्सन के साथ आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी इमोशंस को डीपली समझे, ऊपर से नहीं, बहुत डीपली समझे। और अगर आप फीमेल हो, अगर आप मेल भी हो, तो भी आप चाहते हो कि ये सामने वाला इंसान आपके बच्चे का फादर बने, आपके बच्चे की माँ बने। बहुत ही आप इसे लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करो जिससे आप दोनों के कनेक्शन में और ज़्यादा प्यार बढ़े। आप दोनों चाहते हो कि एज फैमिली एक दूसरे को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। आप दोनों चाहते हो कि ये सब छोटी छोटी बातें, पर अगर हम एक साथ रहेंगे, एक कमरे में, एक छत के नीचे रहेंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होंगी। पर वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है ना,
उसमें खुद को संभालना है। क्योंकि देखो इस पर्सन के साथ फैमिली भी इमेजिन कर रहे हो, और उनके जाने के बाद आप देखो बिल्कुल सेम एनर्जी में हो, सेम वही रात है, उस तरीके की एनर्जी है, बट आप अकेले हो। आपने कभी भी किसी को, ये देखो वही सेम आउटफिट है, वही कमल है। इनफैक्ट आप देखो कैसे चेरिश कर रहे हो ये टाइम भी, आप सेल्फ लव में लगे हुए हो। इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा अभी भी वेटिंग वाली एनर्जी में हो, जहाँ आप किसी और को एंटर करने ही नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप किसी और को आने ही नहीं देना चाह रहे हो, खुद से ब्लॉकेज बन गए हो, लेकिन आप नहीं चाह रहे कोई और आके आपका दिल जीते, क्योंकि आपके दिल में कोई और है। द सन की एनर्जी, इस पर्सन को आपको बताना पड़ेगा कि आप वेटिंग वाली एनर्जी में हो। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ इस पर्सन को लगता है कि आप इनको कुछ करने नहीं दे रहे हो, ठीक है। द सन की एनर्जी से मुझे ये पता चल रहा है कि देखो आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद से एक्शंस दिखाएं, आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद से पास्ट की एनर्जी को ना सोच के ये आप पे भरोसा करे कि देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। अपने आप ही सोचने से बेहतर है कि आपसे आके एक बार बातचीत हो। तो इसलिए दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कि आप इस पर्सन को अलाउ कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप रिसीविंग वाली एनर्जी में हो। आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को डांटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, उनको जज नहीं कर रहे हो, जबकि आप उनको ऑब्ज़र्व करना चाहते हो, ठीक है। और आप अभी ऑब्ज़र्व ही कर रहे हो द सन की एनर्जी, जैसे कि आपने उनको खुली छूट दे रखी है। एक तरीके से आप मुझे इनको चांस देते हुए नज़र आ रहे हो, या हो सकता है कि आपने इनको चांस दे दिया है और आप देख रहे हो किस तरीके से ये आते हैं, किस तरीके से ये चीज़ों को करते हैं। अगर आप बार बार ना बोलो, आप बस बैठ के रिलैक्स करना चाहते हो, इस पर्सन के हाथ में आप चाबी देना चाहते हो, अगर आपकी यही शिकायत है ना, तो लो मैंने इसको दूर कर दिया, अब आपकी बारी, अब आप करो जो करना है। तो इस पर्सन को एक मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। आप रिलैक्स होकर बैठ के यू आर जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग एंड वॉचिंग, ठीक है। इस पर्सन को आपने बहुत सोच समझ के मौका दिया है, और ऐसा लगता है कि इसी मौके की तलाश में थे ये पर्सन, ठीक है। नंबर्स की बात करूं, सबसे ज़्यादा मुझे 10 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर दिखाई दे रहा है। यानी कि दूसरे को मौका दे रहे हैं, जैसे कि अपनी ओर गाइड करने दे रहे हैं कि ठीक है, आई एम सिटिंग, यू कम, यू सर्व मी, ठीक है, यू गिव मी लव दैट आई वॉन्ट। मतलब आप एक रिसीविंग वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन नहीं हो रही है, जबकि ऐसा लग रहा है कि जो बन पड़ेगा ना, ये पर्सन आपके लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो गोल्स हो, ऐसा लगता है कि ये पर्सन वेट नहीं कर सकता, पता है, आपकी फैमिली में एंटर करने के लिए। बहुत टाइम तक इन्होंने, मुझे लगता है कि कमिटमेंट को मना किया है, बहुत टाइम तक ये टालते रहे हैं। अपनी फैमिली वाले से इन्होंने आपको नहीं मिलाया, बहुत टाइम तक आपको वेट कराया इन्होंने, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वेट कराया है, बहुत ज़्यादा वेट कराया है। और अब यूँ लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि अभी आपको सच बता ही दे। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको अब ये झूठ ना बोले, आपको ये उस एनर्जी में ना रखे जहाँ आपको क्लैरिटी ना मिले। तो दिस क्लैरिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर, ठीक है। मिलूंगी अगली रीडिंग में। एक न्यू मून का साइकिल आपके लिए, एक न्यू मून की एनर्जी लेके आ रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर 24 आवर्स, आपको खुद एक मैसेज ज़रूर मिलेगा। आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पिंड कमेंट में एक बहुत ही फ्री रीडिंग है आपके लिए, बहुत अच्छी है, टाइमलेस रीडिंग है, देख के ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।